स्वागत है आप सबका बानसूर पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथियों, जो बीए पार्ट थर्ड ईयर है उसके हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है और उस प्रथम प्रश्न पत्र का जो हमारा चौथा पार्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो उस पार्ट से, क्योंकि पूर्व में हमने जो 3 पार्ट हैं उनकी जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं परीक्षा की दृष्टि से उनके ऊपर चर्चा कर ली, और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारा चौथा पार्ट है पाठ्यक्रम में जो जुड़ा हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उस चौथे पार्ट से परीक्षा के नज़रिए से कौन सी व्याख्या हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मुख्यतः 5 कविताएं अपने पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं। तुम और मैं, संध्या सुंदरी, साथ ही साथ भिक्षुक, तोड़ती पत्थर और तुलसीदास, ये 5 कविताएं अपने पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं। लेकिन इन 5 में से आखिर वह कौन सी कविता है और उस कविता का भी कौन सा जो पद है वो व्याख्या के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, ये है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हमारा पाठ है जो कि चौथा पाठ है साथियों, ध्यान रहे, ठीक है। और व्याख्या देखिए, ये है हमारी व्याख्या। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली, ये का की जगह को है साथियों, को फैलाता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो साथियों, ये हमारी व्याख्या है, बेहद इम्पोर्टेंट व्याख्या है, जिसकी परीक्षा में आने के 100% चांस हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक बार, यहाँ पे ज़रूर देखिएगा कि ये को है, का की जगह ये, यहाँ का की जगह को है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए, संकेत तो आप लोग लिख ही लेंगे, पूर्व के वीडियो में भी मैंने बताया है आपको पूरा। अब प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत जो अवतरण है या हम कहें पद्यांश जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जो उनकी भिक्षुक कविता है उससे लिया गया है। और इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक भिक्षुक की जो दयनीय स्थिति है उसका क्या किया है, वर्णन किया है, ठीक है साथियों। और अब बात करें यदि व्याख्या की, तो देखिए सीधा मैं व्याख्या पर लेकर चलता हूँ। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है वो एक भिक्षुक की दयनीय जर्जर हालात को देखकर कवि वर्णन कर रहा है वो, और वर्णन करता हुआ क्या कहता है, निराला जी कहते हैं कि वह यानी भिक्षुक आता है 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। कवि कह रहा है कि जब कोई भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए अपने फटे पुराने कपड़ों चिथड़ों के साथ निकलता है राह में, रास्ते पर, तो जब मैं उसको देखता हूँ तो वह मेरे हृदय के, मेरे कलेजे के 2 टूक कर देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य, जब मैं उसकी ऐसी दयनीय हालात देखता हूँ तो मेरा जो हृदय है वो बहुत आहत हो जाता है, अंदर से दुखी हो जाता है, और मैं भी पछताने लगता हूँ। साथ ही साथ वह जो भिक्षुक है वह पथ के ऊपर, रास्ते के ऊपर भीख नहीं मिलने के कारण उसके आव भाव ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि वो भिक्षा की आशा में निकला था, लेकिन
राह में भिक्षा न मिलने से अब उसके पास मात्र पछतावा रह गया, तो वह पछताता हुआ जो है रास्ते पर आता हुआ दिखाई देता है। आगे देखिए कवि कह रहा है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, और भिक्षा न मिलने के कारण, भीख न मिलने के कारण न जाने वो कितने दिनों से भूखा है, और भूखा होने की वजह से जो है ना उसके जो पेट और जो पीठ है ना वो ऊर्जा न होने की वजह से दोनों मिल से गए हैं, यानी दोनों में अंतर सा दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों जो पीठ और पेट जो हैं दोनों मिलकर एक हो गए हैं। चल रहा लकुटिया टेक, और वो सहारे के रूप में जो है लकुटिया लकड़ी लेकर जो है वो चलता है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, यानी वो इस आशा में, इस उम्मीद में निकलता है कि उसे मुट्ठी भर जो दाने हैं वो मिल जाएंगे, और उन मुट्ठी भर दानों से वह अपनी भूख को क्या कर लेगा, मिटा लेगा। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, और कवि आगे कह रहा है कि वह अपनी फटी पुरानी जो हमेशा से उसके साथ रही है, तो वह अपनी फटी पुरानी जो झोली है उसको फैलाता है भिक्षा लेने के लिए। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, लेकिन इसके बावजूद भी उसे भिक्षा नहीं मिलती है, तो उसकी वह मैं निराशा में, वह दुख से भरी तस्वीर जब देखता हूँ, दृश्य को देखता हूँ, तो वह भिखारी को देखकर मेरा जो हृदय है उसके भी दो टूक हो जाते हैं। मेरा जो कलेजा है, मेरा जो हिये है, मेरा जो हृदय है वो फटने लगता है, यानी दुख से भर जाता है। और भिक्षा न मिलने की वजह से वह जो भिखारी है वो पछताता हुआ पथ के ऊपर आता है, आगे बढ़ जाता है। आगे कवि कह रहा है कि साथ दो बच्चे भी हैं। आगे कवि कह रहा है कि उस भिखारी के साथ में दो बच्चे भी हैं। ठीक है साथियों, सदा हाथ फैलाए, और वे भी हमेशा भिक्षा लेने के लिए अपने हाथ फैलाकर रखते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई देगा। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते हैं, और बाएं हाथ से तो वो अपने पेट को मलते हैं, यानी अपने बाएं हाथ से अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हैं, एहसास कराने के लिए हम भूखे हैं। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और अपना जो दायां हाथ है वो भिक्षा आतुरता के साथ भिक्षा लेने के लिए, दया दृष्टि पाने के लिए कि जो व्यक्ति है वो उनके ऊपर दया कर कर और उन्हें भिक्षा के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य दे देगा। तो दायां हाथ जो है किसी की दया दृष्टि पाने के लिए वो आगे बढ़ाए रखते हैं। लेकिन आगे कवि कह रहा है कि भूख से सूख होठ जब जाते, लेकिन कवि कह रहा है कि प्रयत्न प्रयास करने के बावजूद भी उस भिक्षुक को और उसके दोनों बच्चों को कुछ भी नहीं मिल पाता है भिक्षा में, और जब भूख के मारे उनके जो होंठ हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, लेकिन देने वाले से, उस भाग्य विधाता से वो क्या पाते हैं, यानी कहने का तात्पर्य उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है, तो घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। तो उसके बाद वो निराश होकर, हताश होकर, मायूस होकर उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं, और उन आंसुओं की घूंट को पीकर जो है वो बिना भिक्षा के ही रह जाते हैं। ठीक है साथियों, आगे चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और जब भिक्षा नहीं मिल पाती है तो अब अपनी क्षुधा को, अपनी भूख को, अपनी जठराग्नि को, अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए साथियों वे सड़क के किनारे पड़ी हुई जो झूठी पत्तलें हैं उनको भी क्या करने लग जाते हैं, चाटने लग जाते हैं, यानी उनमें जो झूठन है उसको खाने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए उनका भाग्य कैसा है, किस प्रकार से उनका दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, किस प्रकार से उनका भाग्य उनसे रूठा हुआ है। वो पत्तल चाट रहे हैं भिखारी जो है वो भी, और उनके दोनों जो बच्चे हैं वो झूठी पत्तल जो हैं सड़क के किनारे
किसी ने फेंकी है, उनको चाट रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, लेकिन उन झूठी पतलों को भी भिखारी और उसके बच्चों को अच्छे तरीके से चाटने के लिए नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं चाटने दे रहे? जो कुत्ते हैं। यानी वो जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं और उनसे वो झूठी पतल जो है वो झपट लेने के लिए, उनसे छीन लेने के लिए कुत्ते अड़े हुए हैं। तो कैसा उनका दुर्भाग्य है कि झूठी जो पतल चाट रहे हैं वो भी उनके शायद नसीब में नहीं है, क्योंकि उन झूठी पतलों को भी लेने के लिए जो कुत्ते हैं वो अड़े हुए हैं, भौंक रहे हैं, उनसे झपट लेना चाहते हैं। तो साथियों, ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है उनकी भिक्षुक कविता का एक अंश, एक पद्यांश है। बेहद महत्वपूर्ण पद्यांश से व्याख्या की दृष्टि से मैंने आपको पूरा भावार्थ बताया। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। कवि ने यहाँ पर जो भिक्षुक है उसकी दयनीय अति दुखदायी स्थिति का क्या किया है, वर्णन किया है कि वह जो भिखारी है जब भिक्षा लेने के लिए पथ पर गुजरता है तो जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरे कलेजे के जो हैं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी मैं भी अत्यधिक दुखी हो जाता हूँ। कवि कह रहा है कि जब उस भिखारी को भीख नहीं मिलती है तो अत्यधिक दुखी हो जाता है वो, और भूख के कारण उसके शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है, तो उसकी जो पीठ है वो मुड़कर जो है एक तरीके से पेट की तरफ झुक जाती है। तो कवि कहता है उसकी पेट और पीठ दोनों मिलकर एक जैसी प्रतीत हो रही हैं, और वो सहारे के लिए लकड़ी लेकर चल रहा है, टेक यानी सहारे के लिए लकड़ी लेकर चल रहा है, और मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को और अपनी भूख को मिटाने के लिए कि उसे मुट्ठी भर दाने मिल जाएं, इसके लिए वो अपनी फटी पुरानी झोली लेकर उसको फैलाता रहता है। लेकिन जब उसे भीख नहीं मिलती है तो वो रास्ते पर पछताता हुआ आगे बढ़ते चलता है, और उसकी ऐसी दुखदायी स्थिति को देखकर मेरा जो कलेजा है वो भी फटने लगता है। कवि कह रहा है कि उस भिखारी के साथ में जो दो बच्चे भी हैं और वे भी हमेशा जो है ना अपने हाथ फैलाए रखते हैं भिक्षा लेने के लिए। बायां हाथ तो वे बच्चे अपने हाथ के ऊपर मलते हैं, ये प्रदर्शित करने के लिए कि वो भूखे हैं, अपने पेट के ऊपर मलते रहते हैं, और साथ ही साथ दाहिना जो हाथ है वो किसी व्यक्ति के समक्ष जो है भिक्षा लेने के लिए फैलाए रखते हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद भी जब उन्हें भिक्षा नहीं मिलती है और भूख से उनके होंठ जो हैं वो सूखने लग जाते हैं, अत्यधिक दयनीय हालात हो जाती है और उन्हें फिर भी भिक्षा में कुछ नहीं मिल पाता है, तो कवि कह रहा है कि दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, वो देने वाले से, उस भाग्य विधाता से क्या पाते हैं, अर्थात उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है। तो फिर अत्यधिक दुख के कारण उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं और उन आंसुओं की घूंट को पीकर ही उन्हें सब्र करना पड़ता है। लेकिन पेट की आग इतनी भयंकर होती है तो वह भिखारी भी जब भीख में भी कुछ नहीं मिल पाता है तो अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर रास्ते पर आगे चलता है, और आगे चलकर सड़क के किनारे जो है पड़ी हुई जो है झूठी पतलों को चाटने का प्रयत्न करता है। लेकिन उन झूठी पतलों को भी उस भिखारी और उसके दोनों बच्चों से झपटने के लिए जो है कुत्ते अड़े हुए हैं। तो ये थी साथियों व्याख्या आपकी, निश्चय आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब यदि बात करूं मैं तो कवि ने यहाँ पर विशेष की, तो कवि ने जो है भिखारी की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है यहाँ पे, ठीक है। और यदि बात करें तो भाषा की भाषा है इसमें तत्सम तद्भव युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ठीक है साथियों। इसके अतिरिक्त जो है करुण रस का प्रयोग हुआ है, इसके अंदर प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, ठीक है साथियों। वर्णावर्ती के कारण जो है अनुप्रास अलंकार का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो निश्चय ही आप लोगों को ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगला जो हमारा 5वां पाठ है सुमित्रानंदन पंत, उसकी भी हमारे 4 कविताएं जोड़ी गई हैं। तो कौन सी कविता और उस कविता का कौन सा पद्यांश महत्वपूर्ण होगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।